हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जो है क्लास है, इसमें हम जनानकी संक्षिप्तिकी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। परीक्षा वाणी के यह महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप जानते हैं जो परीक्षा वाणी हमारी बुक है, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण बुक है। तो आपका जो भी यह क्लास है, इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, तो यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। और यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आगामी एग्ज़ाम के लिए। आप परीक्षा वाणी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उस बुक का, तो काफ़ी अच्छे से अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आप इन प्रश्नों का उत्तर काफ़ी आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में जारी किए गए। तो देहरादून में कब जारी किए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2013 में जारी किए गए थे। कभी कभी इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, 31 मई 2013 को यह जारी किए गए थे, यह ध्यान रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े ये तब जारी किए गए थे। देखिए, ये जो प्रश्न है आंकड़ों से संबंधित है, थोड़ा सा इनको रटना मुश्किल होता है। अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो इनसे प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना होती है। दूसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल मकान हैं कितने। तो राज्य में कुल मकान कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33, 83, 410। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। 33 लाख जो मकान है, 33,83,410 हैं। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में मकान है वो कितने हैं, यह भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कुछ विद्यार्थियों को ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे, लेकिन आप जानते हैं परीक्षा वाणी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। अगर आपको कोई एग्जाम उत्तराखंड का क्लियर करना है तो परीक्षा वाणी का एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में मकान हैं वो कितने हैं, वो हैं 2512। इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं 569। ये हैं आपका किस में, ग्रामीण क्षेत्र में ये मकान है, ग्रामीण क्षेत्र में इतने, ग्रामीण क्षेत्र में। और जो आपका नगरीय क्षेत्र में कितने मकान हैं, तो नगरीय क्षेत्र में जो मकान है उसके भी हम देख लेते हैं। नगरीय क्षेत्र में है 870841। इस तरह से इतने मकान हैं नगरीय क्षेत्र में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल मकान 33,83,410, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 25,12,569 और नगरीय क्षेत्र में 27,87,0841। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 2011 में राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत कितना है। 2011 में राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले तो 1 करोड़ आपको याद रखना चाहिए। 1 करोड़ तो मतलब ये 2011 में जो राज्य की आबादी और देश का वह कितने प्रतिशत है, तो 1 करोड़ शब्द आपको पहले याद होना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ आबादी है। बाकी के अंकों को हम फिर याद कर लेंगे। तो 1 करोड़ 86,292। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 1,86,292 आबादी है राज्य की। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 1,86,292। तो आप इसको 1 करोड़ जरूर याद रखिएगा और 86,000 भी जरूर याद रखिएगा। 1,86,000 इतना याद रखिएगा, 292 आपको वैसे ही याद आ जाएगा। तो यह पूरी देश की आबादी के संबंध में इसका प्रतिशत कितना था, 0.83%। जो हमारे पूरे देश की आबादी है उसके संदर्भ में यह 0.83% थी, 1% भी पूरी नहीं थी। तो यह ध्यान रखिएगा, आबादी कितनी थी, 1,86,292। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, 2001 व 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान कौन सा है। 2001 व 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान कौन सा है, मतलब टोटल भारत में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान कौन सा था। तो 2001 की जो जनगणना अगर हम देखें तो इसमें स्थान था कितना, मतलब यहाँ पर अगर देखें तो 2001 व 2011, तो इस बीच में तो इसका स्थान 20वां ही था।
यह ध्यान रखिएगा। लेकिन 2014 में क्या हुआ, एक राज्य का गठन हुआ, तेलंगाना। राज्य का नाम क्या था, तेलंगाना नाम था राज्य का नाम तेलंगाना है। इसका गठन हुआ 2014 में। इसके बाद जो हमारा उत्तराखंड था वह 21वां, उसका नंबर क्या आ गया, 21वां स्थान आ गया था। कि कौन सा स्थान आ गया था, 21वां स्थान। क्या 2001 व 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान कौन सा था, यह 20वां था। लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद यह कितना हो गया था, कौन सा हो गया था, 21वां स्थान आ गया था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन वैसे अभी वर्तमान में प्रश्न का उत्तर क्या है, 21वां स्थान। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा, तेलंगाना के गठन के बाद से 21वां स्थान हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी कितनी है। तो पर्वतीय आबादी कितनी है, 64.90% है। कितनी है पर्वतीय आबादी 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी 64.90%। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। या 64.90% आबादी है कुल जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी। तो पर्वतीय आबादी मतलब ज़्यादा है, तो मैदानी आबादी कम होगी। प्रश्न नंबर 6 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या में मैदानी आबादी कितनी है। तो मैदानी आबादी कितनी है, 35.10 है। कितनी है, 35.10। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैदानी आबादी कितनी है, 35.10। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पर्वतीय आबादी कितनी थी, 64.90। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 100% आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आबादी को याद रखें। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 35.10% मैदानी जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में प्रतिशत कितना है। 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में प्रतिशत कितना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2011 के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में प्रतिशत, यह है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 58.07 और 41.93। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 58.07 व 41.93%। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, 2011 के अनुसार केवल हरिद्वार, उधम सिंह नगर व देहरादून में निवास करती है राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है 3 जिलों में हमारे, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में 51.91। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, 51.91। और तो यहाँ पर 51.91 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इतनी जनता यहाँ निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा आंकड़ों से संबंधित प्रश्न हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप परीक्षा वाणी को अच्छे से याद करके इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, आपकी तैयारी में मतलब दुगनी हो जाएगी इसकी हेल्प से। 9वां प्रश्न है, 2011 में राज्य की कुल आबादी में पुरुष संख्या कितनी थी। तो राज्य की कुल आबादी जो थी कितनी थी, हमने जो अभी देखा कितनी थी, 1,86,292 थी। तो उसमें से पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पुरुषों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51,37,733। 51,37,733 50.93%। आप देखेंगे तो यहाँ पर 51,37,733 इतनी थी, 51,37,733 और 50.93%। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 में राज्य की कुल आबादी में स्त्रियों की संख्या कितनी थी। तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम 1,86,292 जो टोटल आबादी थी उसमें से माइनस करेंगे तो वैसे भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं सीधे सीधे, यह कितनी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 49,48,519। 49,48,519 इतनी थी, कितनी, 49,48,519, 49.07। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, 2011 में 0 से 6 आयु समूह शिशु की जनसंख्या व प्रतिशत कितना है। 2011 में 0 से 6 आयु समूह के शिशु की जनसंख्या व प्रतिशत कितना है। तो अब तो वह शिशु भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा, 2011 में जो जनगणना हुई होगी तो अब काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो लेकिन उस समय की गणना के अनुसार वह कितने थे,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में 0 से 6 आयु समूह के शिशु की जनसंख्या प्रतिशत 1355 कितना था? ऑप्शन डी यहाँ पर था, राइट हो जाएगा 1355 814 और प्रतिशत में कितना था? 13.44%। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 13,55,814 इतना था क्या? 2011 में 0 से 6 आयु समूह के शिशुओं की जनसंख्या व प्रतिशत। जनसंख्या कितनी थी? 13,55,814 और प्रतिशत में 13.44%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है हमारा। 2011 में कुल शिशु आबादी में से पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में कुल शिशु आबादी में से पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत कितना है? तो यह कितना है? पुरुष व महिला शिशु, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। देखिए क्या किस इसको एक प्रश्न को एक बार अगर हम समझें तो प्रश्न क्या है? 2011 में कुल शिशु आबादी में से पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत क्रमशः कितना है? जो कुल शिशु थे उनमें से मेल और फीमेल शिशु प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 52.90 और 47.10। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखिएगा आप इन सभी तथ्यों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है हमारा। 2001 से 11 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर कितनी है? राज्य की आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर कितनी है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। देखिए ये कितना है? सबसे पहले आप इसमें 15 लाख याद रखना है। 15,96,843। तो 15,96,843 और 18.1। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या 2001 से 11 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि कितनी हुई? 15,96,843 प्रतिशत। और किस वृद्धि दर क्या रही? 18.81। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में गिरावट हुई। 11 जिलों में केवल 2 जिलों में बढ़ोतरी हुई। वे जिले कौन से हैं? तो वे जिले कौन से हैं? केवल 11 जिलों में क्या हुई? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2001 से 10 की वृद्धि दर में गिरावट हुई। 11 जिलों में क्या हुई? गिरावट हुई है। कितने? 11 जिलों में। 13 जिले टोटल हैं। 2 जिलों में बढ़ोतरी हुई, वो जिले कौन कौन से हैं? तो वे जिले हैं हमारे देहरादून व हरिद्वार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून व हरिद्वार में बढ़ोतरी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। 2001 और 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई। तो 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी जो हुई, कहाँ हुई थी? 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, देहरादून में हुई थी सर्वाधिक बढ़ोतरी। तो देहरादून में और कितनी हुई थी यह बढ़ोतरी? यह भी ध्यान रखिएगा, 7.33% की बढ़ोतरी हुई थी। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण है। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी देहरादून में हुई 7.33% की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। 2001 से 11 के दौरान 2 जिलों पौड़ी व अल्मोड़ा की 10 की वृद्धि दर रही कितनी? तो यह कितनी रही थी? 0 से नीचे रही थी। किसकी? पौड़ी व अल्मोड़ा की 10 की वृद्धि दर जो है वह कितनी रही? 0 से नीचे जनसंख्या की। मतलब 0 से भी नीचे हम माइनस में चले गए। एक तरीके से हम माइनस की साइड में आ गए। अगर इधर प्लस वाला मान लें, इधर माइनस वाला हम मान लें, तो ऊपर को जो भी आएंगे अंक 1 2 3 यह प्लस में होगी और इधर वाले जो हो जाएंगे माइनस में, ऐसे करके। तो यह इस तरीके से देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 0 से नीचे चले गई किसकी? पौड़ी व अल्मोड़ा की, इतनी कम रही। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है हमारा। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 की वृद्धि दर कितनी रही? राष्ट्रीय स्तर पर 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी 2011 में? 17.70%। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 की वृद्धि दर कितनी रही? 17.70%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 18 है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात कितना है? 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात कितना है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 943 प्रति हज़ार। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 943 प्रति हज़ार है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19।
2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का कौन सा स्थान है? 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है 2011 में लिंगानुपात में, जो औसत मतलब लिंगा राज्य का स्थान कौन सा है पूरे देश में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का स्थान है 13वां। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है हमारा। 2001 व 2011 में शिशु लिंगानुपात क्रमशः कितना है? तो शिशु लिंगानुपात कितना है 2001 व 11 में? देखिए 2001 में और 11 में कितना है शिशुओं का लिंगानुपात औसत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 व 11 में शिशु लिंगानुपात क्रमशः कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 967 और 890 प्रति हजार, ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा, 967 और 890% इतना राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है हमारा। 2001 व 2011 में राज्य की औसत साक्षरता क्रमशः कितनी है? तो औसत साक्षरता कितनी है क्रमशः 2001 व 2011 में, मतलब राज्य की औसत साक्षरता क्रमशः कितनी है? तो कितनी है जो राज्य की 2001 में कितनी थी? तो 2001 में थी 71.62% और 2011 में बढ़कर 78.82% हो गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं है अभी, आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है हमारा। 2001 व 2011 में औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान कौन सा है? तो देश में राज्य का स्थान 2001 व 11 में औसत साक्षरता में 2001 व 2011 में औसत साक्षरता में राज्य का स्थान कौन सा है देश में पूरे? तो पूरे देश में कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17वां स्थान है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17वां स्थान 2001 में भी था, 11 में भी यही है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न नंबर 23, 2001 व 2011 में राज्य में पुरुष साक्षरता क्रमशः कितनी है? तो पुरुष साक्षरता कितनी है 2001 व 2011 में राज्य में पुरुष साक्षरता? तो कितनी हो जाएगी है 83.3% व 87.40। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसे दोनों को आप याद रखिएगा, 83.3% व 87.40%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है हमारा। 2011 में पुरुष साक्षरता में देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो पुरुष साक्षरता में, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरुष साक्षरता में कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह स्थान है कौन सा? 13वां स्थान है, मतलब 13वां स्थान है पूरे देश में राज्य का पुरुषों के साक्षर होने में। अब यहीं पर आप देखिए प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 क्या है? 2001 व 11 में राज्य में महिला साक्षरता क्रमशः कितनी है? तो महिला साक्षरता 2001 व 2011 में राज्य में महिला साक्षरता कितनी है? 59.6% व 70%। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न है, यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे बिल्कुल भी अभी याद कर लीजिएगा। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता वाला देश में स्थान। 2011 में महिला साक्षरता में देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान कौन सा है? 20वां। और पुरुषों का कौन सा था? 13वां था। इसे हमने ऊपर प्रश्न में चर्चा करी थी। तो यहाँ 20वां स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह दोनों ही 13वां स्थान पुरुषों का है और 20वां स्थान महिलाओं का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है हमारा। तीव्र पलायन के कारण 2 जिलों में पूर्व की अपेक्षा आबादी बढ़ने के बजाय घटी है, वे जिले कौन से हैं? तो वे जिले कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वे जिले हैं अल्मोड़ा व पौड़ी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा व पौड़ी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है हमारा। प्रश्न नंबर 28 है, 2011 में 10 की वृद्धि दर में देश में राज्य का कौन सा का स्थान कौन सा है? 10 की वृद्धि दर में जो है मतलब 2011 में 10 की वृद्धि दर में देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 18वां। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये आंकड़े से संबंधित जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सभी प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 29। 2001 व 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व क्रमशः कितना है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 2001 में था 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और
2011 में हो गया 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है। 2001 व 11 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? 2001 व 11 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? तो यह राइट आंसर कहाँ हो जाएगा इसका? ऑप्शन कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए हरिद्वार में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना था? तो राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना था? देखिए, हमारा जो अपना था वो अलग हो गया। हमारा 2001 में कितना था? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, और 11 में 189 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किमी। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है यह फैक्ट भी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है हमारा। जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो जनघनत्व में सभी जो हमारे राज्य हैं, जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25वां स्थान है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है और इस क्लास का आखिरी प्रश्न भी है यह। 2001 व 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात क्रमशः कितना है? तो औसत लिंगानुपात क्रमशः कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 962 व 890 प्रति हज़ार। यह औसत लिंगानुपात है। 2001 में कितना था? 962 था औसत लिंगानुपात। 2011 में घटकर 890 प्रति हज़ार हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 33 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा? यह जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, आईएमपी क्लास है। मोस्ट आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम है वीडियो और वीपीडीओ और जो भी अन्य एग्ज़ाम है जो आने वाले हैं कनिष्ठ सहायक के, सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।